हाय गाइस, मेरा नाम निशांत है। आज हम क्लास 11th के अकाउंट्स का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस। आपके सामने ये वर्ड आपको डिस्कस किया हुआ है आपके साथ सेकेंड चैप्टर में, जब हमने देखा था कि जो ट्रायल बैलेंस है वो किस काम आता है, समराइज करने के काम आता है। अब समराइज कहाँ से करेंगे, कैसे उठाएंगे, इसके लिए डाटा मैं आपको बताता हूँ। जो लेजर्स होते हैं, जो अकाउंट, जैसे हमने कैश अकाउंट बनाया है या बैंक अकाउंट बनाया हुआ है या क्रेडिटर का अकाउंट बनाया हुआ है या डेटर का अकाउंट बनाया हुआ है या मशीनरी अकाउंट बनाया हुआ है, तो वो जो अकाउंट्स है उनसे जो बैलेंस निकलेगा वो यहाँ पे हम लिखेंगे। एक बार हमने पहले ट्रायल बैलेंस बनाया हुआ, अगर आपको याद हो, तो उसमें से जो बैलेंस निकलेगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा। अब हमें डिसाइड कैसे करना है कि कौन सा जो बैलेंस है वो डेबिट में आएगा और कौन सा क्रेडिट में आएगा, इसको लेके भी हमने डिस्कस किया हुआ। अगर आपको याद हो, एक मॉडर्न अप्रोच का फॉर्मूला था क्लियर, जिसमें सी का मतलब क्या होता है, कैपिटल, एल का मतलब लायबिलिटी, ई का मतलब एक्सपेंस, ए का मतलब एसेट और आर का मतलब रिवेन्यू। अब इसमें से कौन सा क्रेडिट में आएगा, कौन सा डेबिट में आएगा? एक हो गई कैपिटल, एक लायबिलिटी और एक रिवेन्यू, ये हमेशा क्रेडिट वाली साइड आएंगे, क्रेडिट वाले कॉलम में आएंगे। जो भी इनका बैलेंस होगा, जो कैपिटल होगी, लायबिलिटी होगी, रिवेन्यू होगा, वो हमेशा क्रेडिट वाली साइड आएगा। और जो एक्सपेंस होगा और जो एसेट होगा वो हमेशा डेबिट वाली साइड आएगा। एक्सपेंस और एसेट डेबिट वाली साइड, कैपिटल, लायबिलिटी और रिवेन्यू हमेशा क्रेडिट वाली साइड। ये फॉर्मेट है ट्रायल बैलेंस का। ट्रायल बैलेंस एज एट जिस भी डेट को अगर आप बना रहे हो तो वो डेट आ जाएगी, सीरियल नंबर, हेड ऑफ अकाउंट्स, हेड ऑफ अकाउंट्स में आएंगे जो आपका अकाउंट है, जो अकाउंट का नाम है वो आ जाएगा, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट, 5 कॉलम्स होंगे इसके अंदर। ये इसका फॉर्मेट है। सीरियल नंबर आपका मैं थोड़ा सा बता देता हूं इसके अंदर कैसे लिखना है, कि मान लो सीरियल नंबर 1 है, यहाँ पे अकाउंट का नेम आ जाएगा, अगर उसको डेबिट है तो डेबिट और क्रेडिट है तो क्रेडिट। मान लो अगर दूसरे वाले में अगर क्रेडिट आ जाता है तो ऐसे ही वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी। और लास्ट में आपको टोटल करना है। टोटल जो है हमेशा इक्वल आएगा, इन दोनों का हमेशा टोटल इक्वल आएगा। और अगर टोटल इक्वल नहीं आ रहा है तो समझ जाओ कहीं ना कहीं आपने पीछे अकाउंट्स में या लेजर में आपने कहीं गलती की हुई है। तो गाइस, अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको समझ ताकि आपको समझ आ सके कि ट्रायल बैलेंस एक्चुअल में बनता क्या है। ये जो अकाउंट्स है ये बहुत बेसिक्स हैं, फिर भी हम डिस्कस करके देखेंगे कि कैसे इसको रिकॉर्ड करते हैं ट्रायल बैलेंस में। नेम ऑफ अकाउंट और उसकी अमाउंट। पहला कहता है कैपिटल। पहले आपके आसानी के लिए मैं आपको लिख देता हूं, जो फॉर्मूला है वो क्या था, क्लियर। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि जो नेम ऑफ अकाउंट है, जो अकाउंट का जो नाम है वो एक्चुअली में है क्या भी, कैपिटल है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, एसेट है या रिवेन्यू है। पहला कैपिटल, जो कि जिसकी अमाउंट है 2 लाख, कैपिटल, इसकी अमाउंट 2 लाख। कैपिटल हमेशा हमने डिस्कस किया था कि किस साइड आएगा, क्रेडिट वाली साइड आएगा, तो 2 लाख। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल अगर इसके अकॉर्डिंग देखें हम तो ये हमारा सी है। अगर हम इसको क्लासिफाई करेंगे क्लियर के अकॉर्डिंग तो कैपिटल हमारा क्या है, सी है। तो कैपिटल तो बिल्कुल सामने ही पता लग रहा है कि हमें हमेशा वो क्रेडिट वाली साइड आएगा। दूसरा है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल यानी कि जो हमारे बिल्स हैं वो हमने अभी पे करने हैं, तो ये हमारे लिए क्या हो गई, लायबिलिटी। तो ये किस साइड आएगा, इसकी अमाउंट क्या है, 1 लाख, ये आएगा क्रेडिट वाली साइड। लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट वाली साइड आएगी, हमने डिस्कस किया था। कैपिटल, लायबिलिटी और रिवेन्यू हमेशा क्रेडिट वाली साइड आएंगे। फिर कह रहा है स्टॉक। स्टॉक जिसकी अमाउंट है 70,000, वो किस साइड हमारा क्या है, स्टॉक हमारा क्या है, एसेट, तो डेबिट वाली साइड आएगा जिसकी अमाउंट है 70,000। नेक्स्ट, बैंक लोन। अगर हमारे ऊपर कुछ लोन है, बैंक का हमारे ऊपर अगर लोन है तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, लायबिलिटी। और लायबिलिटी किस साइड आएगी, क्रेडिट वाली साइड आएगी। इसकी अमाउंट क्या है, 1,50,000।
उसके बाद है बैंक। बैंक यानी कि बैंक का जो अकाउंट है, बैंक का जो अकाउंट है उसकी जो अमाउंट है, बैंक बैलेंस। यहां पे आप इसको बैंक बैलेंस लिखा हो या बैंक हो, एक ही बात है। तो बैंक 1,80,000, बैंक हमारा क्या है, बैंक का जो बैलेंस है हमारा क्या है, एसेट। तो क्या आ जाएगा ये 1,80,000। उसके बाद सेल्स। सेल्स यानी कि हमारी क्या है, रिवेन्यू है। सेल्स की हमारे पास रिवेन्यू आया है, तो क्या होगा, सेल्स हमारी क्या है, रिवेन्यू। तो ये किस साइड आएगा, क्रेडिट वाली साइड आएगा। इसकी अमाउंट क्या है, 3 लाख। उसके बाद है डेटर्स। डेटर्स हमारे क्या है, एसेट हैं। तो डेटर्स ये क्या है, हमारे एसेट। तो ये किस साइड आएंगे, डेबिट वाली साइड। इसकी अमाउंट क्या है, 3 लाख। उसके बाद है परचेजेस। परचेजेस क्या है, हमारे एक्सपेंस। तो परचेजेस किस साइड आएंगे, पहले देखते हैं परचेजेस है क्या, हमारे एक्सपेंस है। एक्सपेंस हमेशा किस साइड आएंगे, डेबिट वाली साइड आएंगे। इसकी अमाउंट क्या है, 2 लाख। ये हो गए हमने सारे क्लियर के अकॉर्डिंग, हमने ये क्वेश्चन क्लियर कर दिया है। तो कैपिटल 2 लाख, बिल्स पेबल हमारी लायबिलिटी 1 लाख, स्टॉक हमारा एसेट है 70,000, बैंक लोन हमारी लायबिलिटी है 1,50,000, बैंक बैलेंस जो कि बैंक बैलेंस है वो हमारा एसेट है जो कि 1,80,000, सेल्स हमारी रिवेन्यू है 3 लाख, डेटर्स हमारे एसेट है 3 लाख, परचेजेस हमारी एक्सपेंस है 2 लाख। अब इसके नीचे जब आप टोटल करोगे तो जो इसका टोटल हमेशा इक्वल आएगा, हमने डिस्कस किया था, जो आएगा 7,50,000। तो गाइज ये हमारा जो ट्रायल बैलेंस है, ये ट्रायल बैलेंस, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। इसके अकॉर्डिंग हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो मॉडर्न अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग ही आपको हमेशा ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो गाइज हमने अभी एक बेसिक सा क्वेश्चन डिस्कस किया है। अब हम कुछ ऐसे अकाउंट के नाम देखेंगे, कुछ ऐसे लेजर देखेंगे जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं आपके क्वेश्चन में। पहला है सन्ड्री डेटर्स। इसको आपने डेटर्स ही मान के चलना है, इसमें ज्यादा डीप नहीं जाएंगे हम। सन्ड्री डेटर्स एक्चुअली में होता क्या है, इसको आप डेटर्स ही मानोगे। अगर क्लियर के अकॉर्डिंग, जो कि हमारा मॉडर्न अप्रोच है, क्लियर के अकॉर्डिंग अगर आप डेटर्स को एसेट मानते थे तो इसको भी आप एसेट मानोगे और डेबिट साइड रिकॉर्ड करोगे। प्रेमिसेस, बिल्डिंग के छोटे पार्ट को प्रेमिसेस समझ लीजिए आप, कि अगर छोटी बिल्डिंग है तो उसको हम प्रेमिसेस भी कह सकते हैं। तो ये प्रेमिसेस हमारी क्या होगी, एसेट। बिल्डिंग एसेट होती है तो ये भी एसेट होगी और ये डेबिट साइड रिकॉर्ड होगी। अब है रिटर्न आउटवर्ड्स। रिटर्न आउटवर्ड्स यानी कि हमने रिटर्न किया है लेकिन बाहर की तरफ रिटर्न किया है। अब अगर बाहर की तरफ रिटर्न किया है तो ऑब्वियस ही बात है हमने पहले परचेज किया होगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया है, परचेज रिटर्न। अब अगर हम परचेज डेबिट साइड रिकॉर्ड करते थे तो इसको हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए एक तरह से रिवेन्यू है। परचेज हमारे लिए एक तरह से एक्सपेंस था, तो परचेज रिटर्न यानी कि रिटर्न आउटवर्ड हमारे लिए एक तरह से क्या होगी, रिवेन्यू। और किस साइड रिकॉर्ड होगी रिवेन्यू, हमेशा किस साइड, क्रेडिट वाली साइड। रिटर्न इनवर्ड्स मतलब कि अगर हमने कुछ सेल किया था तो वो वापस आ गया, सेल्स रिटर्न लिख सकते हो आप इसको, सेल रिटर्न या सेल्स रिटर्न। अब अगर ये रिवेन्यू है, अगर इसका भी उल्टा हो सकता है या सेल्स का उल्टा भी लिख सकते हो। अगर आप भी, अगर सेल्स हमारे लिए अगर रिवेन्यू है तो ये एक तरह से हमारे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस। और ये हमेशा कब रिकॉर्ड होएगा, ये हमेशा कहां किस साइड रिकॉर्ड होएगा, ये हमेशा डेबिट वाली साइड रिकॉर्ड होएगा, क्योंकि सेल्स हमेशा क्रेडिट वाली साइड रिकॉर्ड होता है। तो सेल्स रिटर्न जो होगा वो हमेशा डेबिट वाली साइड रिकॉर्ड होएगा। और दूसरा, जब सेल्स अगर हमारे लिए रिवेन्यू होती है तो सेल्स रिटर्न हम क्या मान सकते हैं कि वो हमारे लिए एक एक्सपेंस है। फैक्ट्री वेजेस, फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनको वेजेस दिए हैं, ये तो साफ साफ हमारा एक्सपेंस है। तो ये किस साइड रिकॉर्ड होएगा, ये डेबिट वाली साइड रिकॉर्ड होएगा। कैरेज इनवर्ड्स, अगर हमने कुछ सामान खरीदा है
और उस सामान के लिए अगर उस लाने ले जाने के लिए अगर हम कुछ खर्चा कर रहे हैं, कोई भी कन्वेंस का खर्चा कर रहे हैं, तो कैरेज इनवर्ड्स हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस। किस साइड रिकॉर्ड होएगा? डेबिट वाली साइड रिकॉर्ड होएगा। कैरेज आउटवर्ड्स, सामान बाहर बेचने के लिए अगर हम कुछ किसी को सेल किया है, उसको बेचने के लिए अगर हम सामान उस पे पैसा लगा रहे हैं कन्वेंस पे, तो वो भी हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। किस साइड रिकॉर्ड होएगा? डेबिट वाली साइड रिकॉर्ड होगा। इंश्योरेंस हमारे लिए क्या है? खर्चा है, एक्सपेंस है। इंश्योरेंस की जब आप इंस्टॉलमेंट भरते हो, जब आप पहले शुरुआत में आप कुछ महीने पैसे भरते हो, फिर वो आपका इंश्योरेंस जो मैच्योर हो जाता है, तो वो आपके लिए हमेशा जो इंश्योरेंस का जो आप खर्चा भरते हो वो आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है। बैड डेब्ट्स, ये तो हमने डिस्कस किया ही हुआ है कि हमने कुछ डेटर्स थे, वो पैसे दे ही नहीं पा रहे हैं, तो वो हमारे लिए एक्सपेंस हो गया। लॉस भी कह सकते, लेकिन इसके हिसाब से अगर हमें चलना है तो हमें इसको एक्सपेंस मान के चलना पड़ेगा। बैड डेब्ट्स मतलब कि अगर हमने किसी को कुछ पैसे दिए हो तो वो पैसे किसी कारण से वो वापस नहीं दे पा रहा है, इनसॉल्वेंट हो चुका है, तो वो क्या होगा? हमारे लिए एक तरह से एक्सपेंस होगा इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये किस साइड आएगा? डेबिट वाली साइड आएगा। अब ड्राइंग्स हमारे लिए क्या है? एसेट है। ड्राइंग्स हमारे लिए एसेट है। ड्राइंग्स एसेट क्या है? क्योंकि बिजनेस अपनी कैपिटल में से निकाल के दे रहे हैं। कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होती है? लायबिलिटी। अब अपनी कैपिटल में से वो कुछ अपने ऑनर को वापस दे रहा है। ऑनर से लिया हुआ पैसा जो लायबिलिटी पे उसने उधार पे लिया था, वो ऑनर को वो वापस दे रहा है, तो वो उसके लिए एक तरह से एसेट बन जाएगी, क्योंकि कैपिटल लायबिलिटी है तो ड्राइंग्स एसेट बन जाएगी। अब सबसे बड़ी कंफ्यूजिंग चीज आती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि जो हमने गुड्स सोल्ड किए उसका कॉस्ट क्या था। इसका मैं आपको इसको हम फाइनल अकाउंट्स में बहुत डीपली डिस्कस करेंगे, बट आपको इसका फॉर्मूला और जब आपको ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन में अगर देगा तो उसको कैसे ट्रीट करना है ये बताते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो फॉर्मूला है वो ऐसे होता है: ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो कहता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दे एक, तो दूसरा आपको परचेजेस दे दे, ऑब्वियस ही बात है वो देगा ही देगा कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है। तो आपको सिर्फ जो ट्रायल बैलेंस है उसके अंदर डेबिट साइड पे सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिकॉर्ड करना है, उसमें परचेजेस ऑलरेडी ही इंक्लूडेड है। अगर आपको क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दे दे XYZ अमाउंट, परचेजेस भी दे दे, तो आपको सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही रिकॉर्ड करना है, क्योंकि उसके अंदर ये चीज आ ही गई। परचेजेस जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आ ही गए और ओपनिंग स्टॉक भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आ गए, लेकिन इसमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं होता। अगर आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो वो आपको अलग से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम हमेशा डेबिट वाली साइड ही रिकॉर्ड करेंगे। तो गाइज ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज है, क्योंकि परचेजेस और ओपनिंग स्टॉक इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और परचेजेस दोनों नहीं लिखने हैं डेबिट साइड पे, सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही लिखने हैं, जिसमें ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस आ जाएंगे, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो गाइस ट्रायल बैलेंस में सिर्फ इतना ही था। अब अगली बार मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।